Hello everyone. So today we will start with chapter 1 Matter in our surrounding. So this is part 1 and in this part we will cover what is matter, physical nature of matter and characteristics of particles of matter. Okay? So let's start with what is a matter. So in this part you will revise all these three topics. Okay, so now the question arises, what is a matter? So anything or everything that occupies a space and has mass is called matter, right? Means कोई भी चीज़ जो कुछ जगह घेरती है और जिसका कुछ मास है उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप पिक्चर्स में देख सकते हो एयर, वुड, स्टोन्स, ये सब क्या है? मैटर हैं. लेकिन फिर बात आती है कि क्या मैटर नहीं है? जैसे कि अगर हम बात करें लव, हैटर्डनेस, एंगर, सो ये सब मैटर नहीं है. ठीक है. सो मैटर होने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है. द फर्स्ट वन, इट शुड ऑक्यूपाई स्पेस एंड इट शुड हैव मास. ओके, अंडरस्टूड. सो आई होप कि मैटर आप सबको समझ में आ गया. सो मैटर के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप पिक्चर में देख सकते हैं. ओके, नाउ द टॉपिक कम्स फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि फिजिकल नेचर क्या होता है. सो फिजिकल मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट इट्स अपीयरेंस और साइज, शेप. ओके, सो फिजिकल में क्या होता है कि जो चीज़ है वो वैसी की वैसी ही रहती है, वो कुछ चीज़ चेंज होकर कुछ नया नहीं बनता है. ठीक है. सो मैटर किस चीज़ से बना होता है? मैटर बना होता है पार्टिकल्स से. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक चॉक का पीस लेते हैं एंड यू क्रश इट इनटू अ वेरी टाइनी पार्ट्स, तो आप देखेंगे आपके हैंड्स पे वाइट कलर लग जाता है. एंड व्हाट इज़ इट वाइट कलर? दैट कंसिस्ट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ चॉक. ठीक है. द नेक्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल. सो इतने स्मॉल होते हैं कि आप उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते. ठीक है. सो द नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टीन्यूसली मूव. जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं और इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट, और वी कैन से जिगजैग मोशन और ब्राउनियन मोशन. ओके. सो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अगर हम अपने रूम में एक इंसेंस स्टिक को बर्न करते हैं, देन व्हाट will happen? We can get the smell at the another corner of the room, or we can smell it in the whole room. Why? Because particles are mixing with the particles of air and air particles are continuously moving. That's why it has filled the room with its smell. Okay. Now the next is when we increase the temperature. जब हम temperature increase करते हैं तो जो kinetic energy है particles की वो increase हो जाती है. For example, जब when you enter into the house and you say to your mom कि मम्मा आज क्या बनाया है? बहुत टेस्टी, बहुत ऐसा लग रहा है कुछ टेस्टी बनाया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है. Why? Because the food is hot at that time and you get the smell of that hot food uh, at a very distance also, राइट. लेकिन अगर आपको वही ठंडे खाने की खुशबू लेने के लिए कहा जाए तो वो आपको नहीं आएगी. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया है और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो गई है. देन नाउ नेक्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है. जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो बैलून के पार्टिकल्स के बीच में कितना स्पेस है, क्योंकि उसके अंदर एयर फिल है और एयर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है. then you can see in the picture of water. So water के particles एयर के पार्टिकल से थोड़ा सा पास है बट स्टिल दे हैव स्पेस. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी वी कैन डू वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक वी कैन मूव अवर हैंड इन एयर, वी कैन मूव अवर हैंड इन वाटर. बट अगर यही चीज़ आपको वुडन ब्लॉक के साथ कही जाए तो वो आप नहीं कर पाएंगे. सो पार्टिकल्स की दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से, दैट इज़ स्पेस एंड मूवमेंट, the process of diffusion occurs. Okay, and what is diffusion? It is a movement of particles from high concentration to low concentration. जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि जो डाई का जो एक पार्टिकल है वो हमने जब वाटर में मिक्स किया, then it gets completely mixed into the water just because water particles have space and the particles are continuously moving. So वो पूरा completely वाटर के अंदर रेड कलर की जो इंक है वो
मिक्स हो गई है, तो दिस इज नोन एज डिफ्यूजन. ओके, बिकॉज it is moving from high concentration to low concentration. Next is particles of matter attract each other. Matter के particles एक दूसरे को attract करते हैं. So we can understand it from these three pictures. In the first one you can see that we are trying to break the coin with the help of a hammer, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज जो कॉइन के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पास हैं और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है. देन नेक्स्ट इफ़ वी टेक चॉक, तो चॉक इजीली ब्रेक हो जाएगा, क्रश हो जाएगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो कैसे हैं, थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट वाटर, इट ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज अगर हम अपना हैंड वाटर में डालते हैं देन व्हाट विल हैपन, क्या वाटर ब्रेक हो जाता है? नो, इट comes again to the same condition. Okay, so from these examples we can understand that particles of matter attract each other. So try to understand all these three topics from this video, and for more videos do like, follow and subscribe. Bye bye, take care.